नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय बाजार में आज एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है और इसकी उम्मीद हम सभी को थी, क्योंकि अगर हम थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन और वेंसडे का ट्रेडिंग सेशन अमेरिका के बाजार का देखें तो वेंसडे को तूफानी तेजी थी, जहां पे नेस्डेक इंडेक्स 12% भागा, डाउ जोन्स 3000 पॉइंट भागा। और कल मैंने वीडियो में वर्ल्ड वॉर 3 बोल दिया, वो गलती से वर्ल्ड वॉर 2 बोलना था, बाय मिस्टेक हो गया, तो काफ़ी लोगों ने वो वर्ड कैच किया है, तो उसके लिए पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। और क्या है, तो तेजी जो है वो तेजी नहीं है, ये है ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेजी, यानी कि पोर्टफोलियो वाली तेजी है। ये सबकी पोर्टफोलियो जो हरे निशान में कर दे। मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा, 150 शेयर्स नेगेटिव हैं और 2212 शेयर्स पॉजिटिव हैं, यानी सब हरे में है ऑलमोस्ट। और तेजी कोई छोटी मोटी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स है 1.7% अप, स्मॉल कैप है 2%, बैंक निफ्टी 1.5% और निफ्टी सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 2% की तेजी है। इस बीच में निफ्टी 440 पॉइंट ऊपर आकर खड़ा हो गया है 22,800 के ऊपर। पहले मैं आपको अमेरिका का बाजार बताना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार में वेंसडे को तो तूफानी तेजी देखने को मिली, बहुत बड़ी तेजी थी। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो तीसरे नंबर के इंट्राडे सबसे बड़े गेंस थे। साथ ही साथ अगर मैं नेस्डेक की बात करूं तो 2001 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल डे तेजी थी, तो बहुत शानदार तेजी दिखी हमें बुधवार को। अगर मैं कल को एडजस्ट भी करूं तो डाउ 2.5% कल गिरा और परसों 7.5% भागा, यानी 5% ऊपर दिखा। मैंने आपके साथ क्या कैलकुलेशन शेयर करी थी, जितना भी प्लस माइनस करके आएगा उसका हाफ 50% भारत बढ़ेगा। आप देख सकते हो 2.5%, 2% अपना भारत ऊपर है, यहां से आधे % ऊपर और हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेस्डेक इंडेक्स अगर 12% से 4.25% माइनस करूं तो बचता है भैया 8%। तो आईटी में तेजी आनी चाहिए दमदार, लेकिन उतनी तेजी शायद दिख नहीं रही है, मेटल्स में ज्यादा दिख रही है। S&P 500 3.5% कल गिरा है, रसेल 2000 लगभग 4% गिरा है, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार ऊपर क्यों? क्योंकि बुधवार को एडजस्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अब आते हैं कि भैया आगे क्या, ये तो हो गया आगे को लेकर। देखो आगे को लेकर दो चीजें बोलूंगा, पहला जो डाव को देखकर और दूसरा जो हो सकता है खबरों के दम पर। तो डाव तो अगर मैं देखूं तो डाव फ्यूचर इस समय आपके लिए हरे निशान में है, फ्लैट है लेकिन हरे में है। तो आपको ना निफ्टी से ज्यादा डाव फ्यूचर्स देखना है। अगर डाव आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो भारतीय बाजार गिरेगा नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत कम है। और डाव अगर नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब एक और चीज, आज अमेरिका का बाजार शाम को खुलेगा और मंडे भी खुलेगा, लेकिन भारत के बाजार बंद हैं। तो 2 दिन का अमेरिका को हमें टैकल करना है, ये समझ लीजिए आप, 2 दिन अमेरिका को टैकल करना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हर दिन कोई भी खबर आती है। तो यहां से भारतीय बाजार अभी हरे निशान में दिख रहा है, आगे भी रह सकता है अगर डाउ जोन्स और तेजी बढ़ाता है तो। डाउ फ्यूचर्स मींस। अब आते हैं दोस्तों खबर के दम पर। तो देखो भैया, अमेरिका ने ना चाइना पे कर दिया है टोटल टैरिफ 145% का, और चाइना आप सभी को पता है चुप बैठ नहीं रहा है, वो एक दिन के बाद वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो शाम होते होते अगर चाइना ने कुछ कमेंट कर दिया और वो नेगेटिव हो गया ज्यादा, तो वो डाउ फ्यूचर्स को तोड़ देगा। यही दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती। मैं एक बार फिर बोलूंगा, टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका को ज्यादा होगी, हमें कम। टैरिफ से लेकर खुशी होगी तो अमेरिका को ज्यादा होगी, हमें कम। ये क्लियर कट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिमाग लड़ाना, क्योंकि टैरिफ जो है वो अमेरिका के लिए परेशानी है, और टैरिफ जितना ज्यादा लगेगा उतना उनके लिए परेशानी है, और जितना टैरिफ को लेकर रिलीफ आएगा वो उतना उनके लिए अच्छा है। हमारे लिए तो टैरिफ है अगर तो दिक्कत है, बट बहुत छोटे लेवल पे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। और टैरिफ नहीं है तो दिक्कत तो है ही नहीं, और अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी कम हो जाएंगी। और क्या, जो नॉर्मल चल रहा है वो चलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारतीय बाजार पे दोबारा से। 22,800 के ऊपर निफ्टी निकला है, लेवल्स के हिसाब से 22,800 इंपॉर्टेंट लेवल था। अब 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ध्यान में रखना है। और तेजी बहुत ही शानदार दिख रही है। मेटल इंडेक्स रैली करते हुए दिख रहा है, तूफानी तेजी से भाग रहा है, 4.5% ऊपर है। फार्मा, ऑटो, एनर्जी और आईटी में भी तेजी है। आईटी की तेजी के बाद मुझे टीसीएस देखना है, जो कि ½ % ऊपर है। अपने नतीजों के बाद कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो आईटी तेजी में नहीं है, लाल मानूंगा मैं से, क्योंकि नेस्डेक 8% ऊपर है एडजस्ट करके, और आपका आईटी केवल और केवल कितना ऊपर है, 0.25%। तो ये थोड़ा कम बढ़ा है, या तो और बढ़ना चाहिए इसे एट द एंड, या फिर ये अंडर परफॉर्म कर गया, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स में उतना मजा नहीं आया आई थिंक मार्केट को। आगे देखते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की लिस्ट। तो शारदा एनर्जी, पीजीईएल, जुबलिएंट फार्मोवा, वेल्सपन लिविंग, नावा, तो ये कुछ स्टॉक हैं जिनमें बढ़िया तेजी बन रही है, 8.5 से 6.5% की। गिरावट हो रही है मुथूट फाइनेंस,
वो गाइडलाइन आ गई है, 75% रख दिया है जो लोन टू वैल्यू रेशो है मैक्सिमम आरबीआई ने। पहले 80% हुआ करता था, यानी कि अगर आपकी लोन की गोल्ड की वैल्यू 1 लाख है तो पहले आपको 80,000 तक का लोन दे सकती थी कंपनी, अभी 75,000 से ज़्यादा नहीं दे सकती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड के दाम लगातार हाई पे हाई मार रहे हैं। अभी भी अगर आप देखो तो 92,000 का लाइफ हाई हिट मारा है गोल्ड ने। तो प्राइसेस डेप्रिशिएट यानी प्राइस कम घटने के चांसेस भी यहाँ से बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और अगर प्राइसेस घटते हैं तो फिर ये गोल्ड लोन देने वाली जो कंपनियां है ना, इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा पैसा देंगे तो फिर व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई हमें तो इतना पैसा मिल चुका है, सोने की कीमत इतनी बची नहीं है, तू सोना ही रख ले हटा। ये दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विजया डायग्नोस्टिक 2% नीचे दिख रहा है, ज़्यादा कुछ गिरावट है नहीं, बस मुथूट फाइनेंस है एक जो 5% नीचे, बाकी तो 2% टॉप लूजर है। आगे देखें तो HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, डिक्सन और टाटा मोटर्स में बड़ा कामकाज हो रहा है फंड्स के हिसाब से, जहां पे HDFC बैंक ऑलमोस्ट 900 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, TCS में 836 करोड़ का, इन्फोसिस में 600 करोड़ का। यानी IT बेशक तेजी में नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स और फंड बाइंग इसमें या फंड सेलिंग जो भी है वो बहुत बड़ी हो रही है। टाटा मोटर्स भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 3.5% ऊपर है। आते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में अराउंड आपके लिए टोटल में 48 शेयर्स पॉजिटिव है, मात्र 2 नेगेटिव है। और कौन कौन से? एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, कुछ खास नहीं। टाटा स्टील टॉप गेनर 5% ऊपर, JSW स्टील टॉप गेनर है सेकंड नंबर का, लगभग 5% ही ऊपर। हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट सीजन चल रहा है दोस्तों, आज भी काफी सारे नंबर आने हैं। नाम बता दूं? नहीं, काफी सारे तो नहीं आने हैं आज, मात्र पदम कॉटन के नंबर आएंगे, कोई छोटी कंपनी है। बाकी आप देखें तो आई थिंक कल से परसों से नेक्स्ट वीक से आप कह सकते हो, और इस वीक परसों आप 13 तारीख को ओरिएंट सीमेंट के नंबर आने हैं। नेक्स्ट वीक से रिजल्ट सीजन फुल फ्लैज एक्शन में शुरू हो जाएगा, तो वेट करना पड़ेगा अभी। और यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। एंजॉय कीजिए इस रैली को। ज़्यादा कुछ करने के लिए मुझे नहीं लगता आपको सोचना चाहिए, क्योंकि 3 दिन की लंबी छुट्टी से पहले क्या ही सौदा लेके जाओगे। और इन्वेस्टर हो तो फिर तेजी के बाजार में पैसा लगाते हो, मंदी में निकालते हो, गलत है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।